Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर लाइव लेक्चर ऑफ द होम रिवाइज। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस टू लर्न दिस चैप्टर? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। तब तक हम लोग देखते हैं कि कौन कौन आ गया है। तो ना मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर शेड्यूल करके रखे हैं पहले से, और सब जगह पे मुझे ना तुम लोग के मैसेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, हर एक जगह पे जाके ना हम लोग को फर्स्ट प्रेजेंस ही दिखानी रहती है ना। हाँ, तो देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट। तब तक एडवाइस देखो। बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज। यस, ओके। तो कौन कौन प्रेजेंट है देखते हैं हम लोग। पहले सबको हाय बाय कर लेते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो जयेश इज सेइंग ही इज द थर्ड वन। हेलो नदिस नहीं, सफूरा, हेलो हेलो जयेश। और कौन कौन है यहाँ पे? हेलो राज, हेलो स्नेहल, अविनाश इज देयर। अविनाश, आपका ये फर्स्ट लेक्चर है क्या? मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा। हेलो भावेश। ठीक है, तो एज यूजुअल 8 का है, थोड़ा सा लेंदी है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग को क्या करना है, उसको डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है ना, वो हम लोग को चेक करना है। तो क्या तुम लोगों ने देखा है, इसके बारे में कुछ रिसर्च की है बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर की हीट कहाँ कहाँ पे यूज होता है? टेल मी फास्ट। हेलो धीरज, हेलो भावेश। यस, राजनंदिनी। ओके, इट्स नॉट राज, इट्स राजनंदिनी। ओके, हाँ जी। ओके, हाँ मुझे बताओ जल्दी जल्दी। जब ना थंबनेल तुम लोग को दिखता है ना कि स्केड्यूल हुआ है, तुम लोग क्या करते हो? फर्स्ट चीज कि आके ना वहां पे मैं फर्स्ट हूँ, मैं सेकंड हूँ, ऐसे तुम लोग का चलता रहता है ना। तो तुम लोग पहले ऐसे देखते हो क्या कभी के टाइटल क्या है? तो आप लोग को पता है अगर शिवानी मिस का लेक्चर है तो वो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगी, है ना। लेकिन फिर भी किसी का मुझे रिप्लाई नहीं आता यहाँ पे। है कोई यहाँ पे जो मुझे इसका जवाब दे? टेल मी फास्ट। हाँ, हेलो अंबिका। यस, मेकिंग अ फूड, ये बहुत कॉमन आंसर है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि पहले कोई यही बोलेगा कि मेकिंग अ फूड। फूड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को हीट की जरूरत होती है। यस, और कुछ है अलग? यस, बाकी का कुछ नहीं बोलना है। अगर कमेंट बॉक्स में मुझे किसी का अलग कुछ रिप्लाई आया ना, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी उधर ही। वेलकम टू द न्यू क्लास, वो मैं करूंगी ना, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा पूरा। यस राजनंदिनी, मेकिंग ऑफ फूड। बट फूड के अलावा कुछ पता है तुम लोगों को कि कहाँ पे इसका यूज होता है? टेल मी। किसी को कुछ पता है? नहीं तो मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ। कहाँ कहाँ पे तुम लोग देखते हो? व्हाट इज अ हीट? हीट मतलब एक फायर टाइप रहता है। यस, हॉट वाटर, वाटर को हीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और क्या? For evaluation. What does that mean? Yes, hot water. To heat water we use heat. For evaporation, yes, जब भी हम लोग वाटर को हीट करते हैं वो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। ओके, और कुछ थोड़ा सा डेली लाइफ से बाहर आओ। सपोज कि हम लोग को ना कहीं पे ऐसे मतलब जंगल में वगैरह जाते हैं, पता है, और बहुत अगर ठंड रहती है तो हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट्स बताओ मुझे। एक हिंट दे दी है मैंने तुम लोग को, मुझे बताओ जल्दी जल्दी। फॉर इवेपोरेशन, ये रिपीट हो रहा है। जल्दी 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 आंसर दो मुझे। मैंने एक हिंट दे दी है, अगर तुम लोग को जाना है कहाँ पे, जंगल में जाना है, एक फॉरेस्ट है बहुत बड़ा, तुम लोग पिकनिक के लिए गए हो और ना रात हो चुकी है, बहुत सारी ठंडी है, तुम लोग क्या करोगे तभी?
बॉनफायर सुना है? बॉनफायर ऐसा कुछ रहता है कंसेप्ट, सुना है या नहीं तुम लोगों ने? यस, फायर। यस, हॉट एयर बलून। वेरी गुड अमृत। तो तुम लोग को पता है कि हॉट एयर बलून क्या रहता है? वो ऐसे बड़ा वाला बलून रहता है और नीचे ऐसे खड़े रहने के लिए जगह होती है, तो तुम लोग उस पर बैठते हो तो तुम लोग भी उसके साथ ऊपर ऊपर चले जाते हो। यस, फॉर कुकिंग वी यूज हीट। ओके, अंबिका पहले के जो चैप्टर है ना, हम हमारे चैनल पे जाके होम रिवाइज लाइव करके सर्च करो, तो वो लाइव में ना आपको सब पिछले 2 महीने से जितने भी लेक्चर्स हुए हैं ना, वो सब आपको मिल जाएंगे। ओके, यस, वन फायर सुना है ना? और कहाँ कहाँ पे यूज होता है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे। टेल मी फास्ट, जस्ट मिनट, टेल मी फास्ट, और कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, तब तक तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, मैं प्ले करती हूँ फाइल। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट फाइल में देखते हैं हमेशा, है ना? तो हम लोग पहले देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। Chapter 14, Measurement and Effects of Heat. In this chapter, we shall study following important points. Sources of heat, heat and temperature, thermometer, specific heat, calorimeter, construction and working, expansion of solids, expansion of liquids. Let's learn each of these in detail. उन्होंने बोला लेट्स लर्न ईच ऑफ दिस इन डिटेल, बट अपने पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग सबको डिटेल में पढ़ सके। लेकिन आपने देखा ना, ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, तो यस, हेलो, ओके, इट्स ओके तनिष्का, बट यू आर हियर, दैट इज अ बिग थिंग। ठीक है, मैसेज कोई भी रिपीट नहीं करेगा। ओके, हाँ। और एक चीज कि जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मुझे क्विज लेना कितना पसंद है, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर क्विज भी है। तो क्विज उसी इस पे रहेगी, मतलब फाइल्स पे रहेंगी, जिसपे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द हीट। यू नो, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? और कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी मुझे बताना। एक विंड एनर्जी रहती है, एक फ्यूल एनर्जी रहती है, ऐसे कौन से टाइप की एनर्जी तुम लोग को पता है ना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, Flow of energy. We have seen in previous standards that heat is a form of energy which flows from an object of high temperature to an object at low temperature. इसका मीनिंग क्या है पता हो स्टूडेंट्स, कि विच फ्लोज, मतलब हीट फ्लोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट ए लो टेम्परेचर। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर सपोज तुम लोग को कोई चीज चाहिए, मतलब सपोज तुम लोग के पास एक मिल्क है, हॉट मिल्क है तुम लोग के पास, और तुम बहुत हॉट है वो, और आपको उसको क्या करना है, ठंडा करना है। तो अपनी मम्मी क्या करती है, एक ना बर्तन में नॉर्मल वाटर लेती है और उसमें वो दूध के ग्लास को डाल देती है। तो क्या होता है, ऑब्जर्व किया है कभी तुम लोगों ने कि वो जो साइड का पानी है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना? और जो दूध है अपना, वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। मतलब क्या है, जो मिल्क है वो एट हाई टेम्परेचर है और वाटर क्या है, एट ए लोअर टेम्परेचर। तो हीट कैसे फ्लो होती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, Temperature of an object tells us how hot or cold that object is. The temperature of a cold object is lower than the temperature of a hot object. Thus, the temperature of ice cream is less than the temperature of tea. We have also seen that when we give heat to an object, it expands and it contracts on cooling. What is expansion and contraction, students? Yes, Rajnandini, by conduction. Heat कैसे फ्लो होती है, by conduction. There are 3 ways: conduction, convection and और एक है जो मुझे आप लोग बताने वाले हो। ओके, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा रहेगा तो आपको ये पता चलेगा, नहीं तो आगे जाके हम लोग ये भी देखने वाले हैं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपांशन क्या है। एक्सपांशन मतलब
बड़ा होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब छोटा होना, ठीक है। जब भी हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं, जैसे सपोज आइस है हम लोग के पास, उसको हीट किया तो वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी भी चीज को अगर वाटर को हम लोग फ्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ओके समीक्षा, यू आर न्यू, वेलकम टू अवर लेक्चर। ओके, अगर आपको पहले के लेक्चर रिवाइज करने हैं तो आप हमारे साइट पे जाके देख सकती हो, ठीक है। Also, the state of matter changes due to heat. The unit of स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस ड्यू टू हीट मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आइस कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, उसको हीट करेंगे वो क्या हो जाएगा, वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म। अगर लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग कम कर लेंगे, कम करेंगे मतलब फ्रीज करेंगे उसको, तो उसका क्या हो जाएगा, सॉलिड मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ओके, unit of heat in SI system is joule, while that in CGS units is calorie. ओके दिस इज मोर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, ये वाला जो कंसेप्ट है ना आपको आगे जाके भी यूजफुल है। क्या है, द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम। स्टूडेंट एसआई का फुल फॉर्म क्या है, कोई मुझे बताना जल्दी जल्दी। द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम इज जूल, मतलब एसआई सिस्टम में उसका ये क्या है, यूनिट क्या है, तो वो है जूल। यूनिट मतलब जैसे कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे यूज करते हैं ना, वैसे ही हीट या फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट के लिए हीट और टेम्परेचर अलग अलग है, ओके। तो वो कैसे अलग है वो आगे जाके देखेंगे हम लोग, उसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या है, हीट का ऐसा यूनिट है वो है जूल। कौन सा है स्टूडेंट, जूल। तो मुझे तुम लोग ऐसा यूनिट का बताओगे कि क्या है, यस सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब वर्ल्ड वाइड, जिसको हम लोगों ने ये करके रखा है, मतलब रेफरेंस रखा है कि ये ही रहेगा सबके लिए कॉमन, तो उसको बोलेंगे ऐसा है। एंड व्हाट इज सीजीएस, सीजीएस इज नथिंग बट, तुम लोग मुझे बताओ आंसर बॉक्स में। चलो वेरी गुड शुभांगी, सीजीएस क्या है कोई मुझे बताएगा। तो 3 रहते हैं ना, सीजीएस, एमकेएस यूनिट रहता है और एसआई यूनिट रहता है, ये आप हायर स्टैंडर्ड में जाके सीखोगे, ओके। एंड व्हाट इज सीजीएस यूनिट, दैट इज कैलोरी। एसआई यूनिट मतलब वर्ल्ड वाइड जिसको हम लोग ने कंसीडर किया है एज अ यूनिट ऑफ अ हीट, दैट इज अ जूल। बट व्हाट इज अ सीजीएस यूनिट, वो है आपका कैलोरी। यस स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। ओके मरियम, कहाँ पे गई थी तू, मैं लेक्चर स्टार्ट होने से वेट कर रही थी तेरा। यहाँ पे मैसेज करके गायब हो जाते हैं सब लोग। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, यस वेरी गुड स्नेहल। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, ठीक है। यस शुभांगी वेरी गुड। 1 calorie is equivalent to 4.18 joule. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे किया है उन्होंने। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो स्टूडेंट इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपको ना एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है, ओके। आप ना एक काम करो, एक ना ऐसे नोट्स, ओके बाहर गए थे, ठीक है। हाँ समीक्षा, लेक्चर कब होता है, तो लेक्चर रहता है अपना एवरीडे 4 to 6 में, तो 4 to 5 एक लेक्चर रहता है और 5 to 6 एक लेक्चर रहता है, ओके। आप कौन से स्टैंडर्ड के हो मुझे बताना, ओके बता दिया है समीक्षा। हाँ इसको ध्यान में रखना है तुम लोग को, ठीक है। आप ना एक ये करो, अपना नोट्स बना लो कि किसका यूनिट क्या है और किसका फॉर्मूला क्या है, और इसको आपको क्या करना है, बाय हार्ट करना है। और एक कॉलम बनाना कि कन्वर्जन यूनिट का, ठीक है। मीटर को किलोमीटर में या फिर किलोमीटर को मीटर में कैसे करना है, कैलोरी को जूल में कैसे करना है, ऐसे कन्वर्जन का रखना अपने पास। मतलब आप ना हायर स्टैंडर्ड में भी जाओगे ना, और अगर 11th-12th में जाके अगर तुम लोग को साइंस लेना है ना, तो आपको बहुत 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 यूजफुल होगा वो, ठीक है। तब याद करोगे तुम लोग मेरी। किस किस को साइंस लेना है स्टूडेंट मुझे बताओ, 11th में जाके किसको साइंस लेना है।
1 calorie heat is the heat required to increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. So here comes your definition for the calorie. So what is a 1 calorie? It is a heat required to increase the temperature of 1 gram of water. मतलब 1 ग्राम वाटर को वेइंग बैलेंस पे रखो, 1 ग्राम वाटर लो और उसका जो टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, तो उसमें जितनी भी हीट लगती है ना उसको हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी. ठीक है, समझा आपको ये वाला? क्या करना है हम लोग को? तो ठीक देखा मरियम क्या बोल रहे हैं धीरज, ज्यादा बातें इसलिए नहीं करनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद ये लोग ना वेजिटेबल भी पूछेंगे और क्या बनाया, कैसे बनाया, रेसिपी भी पूछ लेंगे. फिर मैं साइंस को गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ? हाउ कम? और किस किस को लगता है मैं साइंस को गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ? टेल मी. Okay. Students, can we just focus on our lecture please? कोई भी अलग अलग कमेंट्स यहाँ पे मत करो तुम लोग कि कैलोरीज का डेफिनेशन तुम लोग को समझा है कि नहीं. हाँ या ना बोल दो, तब तक मैं आगे की फाइल प्ले करती हूँ. ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग व्हाट इज द source of heat. What are the sources of heat? So tell me students. Sources of heat. Source मतलब heat कहाँ से जनरेट करती है? Heat का source क्या है? क्या क्या है बताओ मुझे. ठीक है, अनिल is saying you are right ma'am. Okay. Tell me. साइंस को साइंस ही प्रोनाउंस करेंगे ना, और क्या प्रोनाउंस करेंगे? Tell me जल्दी जल्दी. Sources of heat. हीट हम लोग को कहाँ से मिलती है एंड व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट? तो क्या मैं वेट करूं कि तुम लोग मुझे आंसर बताओगे या फिर मैं प्ले करूं फाइल? किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है मुझे. आई एम वेटिंग स्टूडेंट, जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो. अगर नहीं आंसर आया तो मैं प्ले कर दूंगी. ठीक है, करूं प्ले. सोर्सेस ऑफ हीट स्टूडेंट, हीट कहां से मिलती है? मरियम, वैसे ही प्रोनाउंस कर दिया मैं. ठीक है. ओ अच्छा, समीक्षा का बर्थडे है तो थोड़ा हम लोग ना पॉज करते हैं यहाँ पे. सो समीक्षा, आज आपका बर्थडे है ना. सो व्हाट इज डेट टुडे? 10th of February. सो सब लोग तनिष्का को ये करो, सॉरी समीक्षा को बर्थडे विश करो जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स. विश यू मेनी हैप्पी बर्थडे समीक्षा. आप बहुत आगे जाके बड़े बनो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है, सन से मिलती है. यस, लेकिन पहले उनको ये करो, विश करो तुम लोग समीक्षा को. शी इज न्यू ना हियर. ओके, सन, वेरी गुड. सन से मिलती है हम लोग को. Of heat. 1. Sun. The sun is the biggest source of heat received by the earth. A large amount of heat is generated due to the nuclear fusion taking place in its center. In this process, hydrogen nuclei fuse together to form helium nuclei, generating heat in the process. Some of it reaches the earth in the form of light and heat. 2. Earth. As the temperature at the center of the earth is high, the earth is also a source of heat. This heat is called geothermal energy. ओके, तो देखो समीक्षा, सब लोग आपको विश कर रहे हैं. अभी सबको ऑनलाइन एक एक ना चॉकलेट दे दो, डिजिटल चॉकलेट्स. ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट. तो वो कैसे होती है हीट जनरेट सन में? तो वो होती है न्यूक्लियर फिजन से. ये हम लोगों ने सीखा. अभी अर्थ भी एक सोर्स ऑफ हीट है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अर्थ का जो सेंटर रहता है, सेंटर मीन्स कोर रहता है, वो क्या रहता है?
हीटअप रहता है, वो ना 5000 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप होता है। मतलब सोचो तुम लोग कितना वो गर्म होता रहेगा सेंटर अपने अर्थ का। तो ये जो एनर्जी है ना सेंटर में, हीट एनर्जी, उसको बोलते हैं हम लोग जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब जमीन के नीचे जो रहते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जियो यूज करते हैं ना। जैसे जियोलॉजी होता है, जियोलॉजी मतलब जमीन के अंदर जो भी रहता है उसका स्टडी करना। तो यहाँ पे वही वर्ड है जियोथर्मल। थर्मल मीन्स हीट। ओके। 3. Chemical energy. When fuels like wood, coal, petrol, etc. burn, there is chemical reaction between the fuel and oxygen. Heat is generated in these reactions. 4. Electrical energy. तो तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि हमारे घर में हमारे मम्मी डैडी के पास अगर कुछ ये रहती है, बाइक रहती है, स्कूटी रहती है, कार रहती है ना, तो जब ना फ्यूल मतलब उसमें फ्यूल की जरूरत रहती है, कार में डीजल की जरूरत रहती है और बाइक और स्कूटी में क्या रहता है, पेट्रोल की जरूरत रहती है। तो एक्चुअली क्या होता है पता है, वो जो फ्यूल है ना वो बर्न होता है, यूटिलाइज होता है ना। यूटिलाइज होता है मतलब बर्न होता है वो। तो उसके वजह से हम लोग की जो गाड़ियां है वो चल पाती है ना। तो तुम लोगों ने कभी देखा है क्या कि जो साइलेंसर है या फिर जो इंजन है वो ना गाड़ी चलाने के बाद ना जब हम लोग रुकते हैं तो वो गर्म होता है। तो दैट इज व्हाट कि हीट लिबरेट हो चुकी है ना। क्या तुम लोगों ने मराठीत सांगा? नो। अभिजित इथे ना मेजर ऑफ द स्टुडंट्स हिंदी आहे, ठीक आहे। ज्यांना हिंदी एक कॉमन लँग्वेज आहे त्यामुळे मी मराठीत नाही बोलू शकत, काही स्टुडंट्सना नाही समजणार, ठीक आहे। आय होप यू अंडरस्टँड हिंदी। ओके। हाय अश्विनी। हाँ, तो तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है क्या ये चीज की वो गाड़ी गर्म हो जाती है कुछ सर्टन पीरियड के बाद, है ना। तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए पता है, अपने डेली लाइफ में, अभी आप यहाँ पे लेक्चर में बैठते हो तो आपको जाके अपने डेली लाइफ में आजू बाजू में ऐसा कहाँ पे हो रहा है क्या, वो आपको ना नोटिस करना है और मुझे ना नेक्स्ट लेक्चर में या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में ना बताना कि मैम हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है। हाँ, तो सेम क्वेश्चन मरियम आपने किसको पूछा था, प्रीति मैम को पूछा था, है ना। तो वो गुस्सा हो गई थी। सदाब मैम शायद नेक्स्ट वीक में आएगी। ओके ओके। In your daily life, you have seen several equipment which produce heat with the help of electricity. है ना, आपने ये सब देखा है ना कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन कौन से बताओ मुझे। ये वाला कौन सा है लेफ्ट साइड में, ये कौन सा है और ये वाला कौन सा है वो भी मुझे बताओ। ओके जल्दी जल्दी मुझे बताओ। मैं ना आपका मैसेज उन तक जरूर पहुंचा दूंगी। ओके यस, ओवन है। ये क्या है, कभी देखा है, कभी किचन में गए रहेंगे तो हम लोग देखेंगे ना। यस, इट्स अ प्रेशर कुकर। एंड ये क्या है, इधर कोने में थोड़ा सा दिख रहा है, यस मिक्सर है। और ये क्या है, आयरन, Electric heater, etc. Thus, electric इलेक्ट्रिक हीटर मतलब जब हम लोग को बहुत ठंडी लगती है ना तभी हम लोग ये हीटर ऑन करते हैं ना। और प्रेस करने के लिए, कपड़ों को प्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इस्त्री, आयरन यूज करते हैं। यस यस, इंडक्शन गैस भी है। electricity is a source of heat. 5. Atomic energy. A huge amount of heat is produced in a very short time when the nuclei of some elements like uranium, thorium, etc. undergo fission. This is used in atomic energy projects. 6. Air. A large amount of heat is present in the air around us. ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या देखा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखा ना। Heat. एक मिनट, 1. Sun, कहाँ पे है, etc. burn. यस दिस वन। Thor- तो इसके बारे में कभी आपने पहले सुना है क्या? देखो क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस
in a very short time when the nuclei of some elements like uranium, thorium, these are the radioactive elements, okay, undergo fission. फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है? कभी सुना है ये? फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ, बताओ जल्दी जल्दी। तो तुम लोगों ने कभी सुना है क्या हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो सिटीज है जो इसमें आते हैं, जापान के अंडर आते हैं, तो अमेरिका ने क्या किया था पता है? इन द ईयर ऑफ 1945 उन्होंने 2 बार उस पे हेलीकॉप्टर से एटॉमिक जो ये रहता है ना, अणु बॉम्ब उसको बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक बॉम्ब, तो वो उन्होंने डाला था उस पे, और उसके ना इफेक्ट्स बहुत बुरे हुए थे उधर। आपको क्या करना है, पहली हो दूसरी हो छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। अगर कोई गलत कमेंट करेगा तो उसको मैं निकाल लूंगी। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये वार्निंग है और ये लास्ट वार्निंग है, ओके? मैं इधर से सीधा निकाल लूंगी अभी। हाँ, तो टेल मी, आपने सुना है कभी इस इंसिडेंट्स के बारे में? लेट इट बी, किसी के पास ध्यान मत दो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तब तक नेक्स्ट फाइल प्ले करती हूँ। दैट इज अवर हीट एंड टेम्परेचर। मैंने बोला था आपको कि हीट एंड टेम्परेचर दिस बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, सो तुम लोगों को क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं होना है, ओके? तो देखते हैं क्या है हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस। Solid object are shown by arrows. The atoms in a solid object are tied to one another because of the forces acting between them. So they cannot be displaced from their places. Because of heat, they oscillate around their fixed position. Higher the temperature of the solid, faster is their velocity of oscillation. Suppose A and B are 2 objects made from the same substance. The mass of A is twice the mass of B, which means that the number of atoms in A is twice the number of atoms in B. Even if the temperature of A and B are equal, that is, the average kinetic energy of atoms in A is same as that in B. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि किसी भी मेटल के अंदर जो एटम्स रहते हैं वो कौन से मोड में होते हैं? ऑसिलेटिंग मोड में। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि ऑसिलेटिंग, अंबिका होम रिवाइज के चैनल पे, सॉरी यूट्यूब पे जाके होम रिवाइज लाइव डालो, आपको मिल जाएंगे सब वीडियोस। यस, शुभांगी इज टेलिंग फ्यूजन मींस कंबाइनिंग ऑफ एटम, एंड व्हाट इज द फिजन? टेल मी। फ्यूजन इज वेरी करेक्ट, ओके? हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी अभी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी। तो जो एटम्स रहते हैं वो कंटिन्यूअसली से ना वाइब्रेट होते रहते, वाइब्रेट, वो एक ही पोजीशन पे ये नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहते, ओके? तो उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ओके? The total kinetic energy of atoms in A is twice that in B. ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसका जो मास है, मास किस पे डिपेंड होता है? कि नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम सपोज B में है 2, तो A में कितने हैं? उसके डबल है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इसका एक का काइनेटिक एनर्जी इससे क्या होगा? डबल होगा, क्योंकि उसका मास भी डबल है। यस शुभांगी, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है? मतलब मैंने बोला कि सबके एग्जाम्स एक बार हो जाने दो, अच्छे से हो जाने दो, उसके बाद हम लोग पक्का प्लान करेंगे, ठीक है? Thus, the heat content of A is twice that of B, even though they both have the same temperature. मतलब क्या था? टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस तुम लोगों को पता चला। दो बोथ हैव सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर किया, दोनों का 60 डिग्री आया, बट उसका हीट अलग है। टेम्परेचर सेम है बट हीट अलग है। तो हीट क्यों अलग है? यस, हम लोग पब्लिश करते हैं टाइम टेबल, या फिर आपको क्या करना है पता है अनिल? इसको ना सब्सक्राइब करके रखो,
हम लोग का फिक्स क्या रहता है पता है? कौन से स्टैंडर्ड का लेक्चर कौन से दिन में होगा ये हम लोग का फिक्स है, ठीक है? हाँ जी, एक्सपेरिमेंट देखा है ये आपने? ओके, क्या था एक्सपेरिमेंट? टेल मी समीक्षा। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? ये हमेशा ना अलग अलग ऐसे बीच में आ जाते हैं ना, कमेंट में भूल जाती हूँ। द हीट ऑफ कंटेंट इज ट्वाइस द हीट कंटेंट ऑफ बी है। हाँ, तो दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री थे, लेकिन हीट अलग है। क्यों? क्योंकि ए में क्या थे? बहुत सारे एटम्स थे, तो सब लोग की हीट मिला थी, मतलब सब लोग के अलग अलग वाइब्रेशन, तो अलग अलग हीट जनरेट होगी। तो एज कंपेयर टू दिस, इसमें बी में कितने हैं? कम है, तो बी में कैसे हीट जनरेट होगी? कम जनरेट होगी। ओके, because its total kinetic energy is different. काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होती है? मास पे, या फिर यस, हीट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड अनिल, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया तुम लोगों ने। तो क्या है, हीट किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी पे। ओके, सो अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग नेक्स्ट फाइल प्ले करते हैं, और बाद में हम लोग को ये भी देखना है ना अपना, ये वाला देखते हैं, व्हाट इज थर्मोमीटर। Clinical thermometer. Figure B shows a clinical thermometer. As the body temperature of a healthy person is 37 degrees Celsius, clinical thermometers are designed to measure temperatures between 35 degrees Celsius and 42 degrees Celsius. तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? ओके, अच्छा ऑनलाइन दिखाया था, ठीक है। तो तुम लोग भी गूगल पे जाके ना ऐसे सर्च करके देख सकते हो। होम रिवाइज के कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप वो भी रिफर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, मैं अभी इधर बैठी हूँ, मेरे आजू बाजू में कुछ नहीं चालू है, ना कि एसी ना कि हीटर, कुछ भी नहीं है, तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर अभी क्या रहेगा कि 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ओके, और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है? वो एक रेंज को सिलेक्ट किया है उन्होंने, क्या किया है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो उतना ही वो मेजर कर पाता है। तो इसको ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके मैम, आप बहुत सी चीजों को गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, सो मरियम टेल मी, यू टीच मी हाउ टू प्रोनाउंस इट। ओके, आई एम वेटिंग, टेल मी हाउ टू प्रोनाउंस इट। These days, instead of the above type, digital thermometers are used for clinical purposes. This does not use the expansion of liquid due to heat. Instead, it has a sensor which can measure the heat coming out from the body directly, and from that can measure the temperature of the body. The thermometers used in laboratory are similar to the one shown in figure A, except the range of temperatures that it can measure is large, spanning 40 degrees Celsius to 110 degrees Celsius or even larger. ओके, तो पहले वाला जो नॉर्मल था ना अपना ये थर्मोमीटर, वो हम लोग कब यूज करते हैं पता है? जब लोग हम लोग का ये रहता है ना, फीवर होता है, तभी हम लोग वो यूज करते हैं, ऐसे माउथ में डाल के फिर बाहर निकालेंगे, फिर उस पर टेम्परेचर आएगा कि बॉडी का, मतलब फीवर आता है तब क्या होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो कितना हाई हुआ है, कितना टेम्परेचर है, ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं। और ये पीछे देख रही है लेबोरेटरी, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, शायद तुम लोग नहीं गए रहेंगे स्कूल की लेबोरेटरीज में वगैरह, लेकिन वहां पे ना अगर तुम लोग गए रहेंगे तो अपने ऑब्जर्व क्या रहेगा कि ये टाइप का ना बड़ा वाला थर्मोमीटर रहता है, तो उसकी रेंज भी बहुत हाई रहती है मेजर करने की। अनिल, हम लोग ना आज सॉल्ट एग्जांपल नहीं, मतलब हम लोग सॉल्ट एग्जांपल लेते ही नहीं है, क्योंकि टाइम स्पैन बहुत कम रहता है हम लोग के पास। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेन जो भी ये रहते हैं फॉर्मूलाज रहेंगे, कन्वर्जन रहेंगे, मेन टॉपिक्स रहेंगे, जो आपको यूज होंगे आगे जाके एग्जाम्पल सॉल्व करने में, तो हम लोग वही देखते हैं। और अगर टाइम रहता है ना हम लोग के पास, तो ही हम लोग सॉल्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? ये डॉक्टर्स डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, करेक्ट। Spanning means extending over. A special type of thermometer is used to measure the minimum and maximum temperatures in a day. It is called the maximum minimum thermometer. It is shown. ये वाला अगर आपने कभी नोटिस किया रहेगा, हम लोग को टेम्परेचर जो वेदर कंडीशन का आता है पता है,
मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना डिग्री सेल्सियस है, तो उसके लिए ये वाला यूज करते हैं। Shown in figure D. When a hot object is kept in contact, तो अभी ये वाला नहीं, हम लोग इसके आगे का देखेंगे जो इससे ही रिलेटेड है। specific heat. The specific heat of an object is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of that substance through 1 degree. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक ये है डेफिनेशन है, आपको इसको नोट करना है। स्पेसिफिक हीट या फिर हम लोग उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो क्या है स्टूडेंट्स? द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट, वो एक अमाउंट है ऑफ हीट required to increase the temperature of unit mass of that substance through 1 degree। मतलब हम लोगों ने पहले भी सिमिलर देखी थी ना, कौन सी देखी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो क्या है यहाँ पे? अमाउंट, एक अमाउंट है जो रिक्वायर होती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास मतलब यूनिट कोई भी लो, ग्राम किलोग्राम, तो 1 यूनिट मास को क्या करना है? 1 डिग्री तक बढ़ाना है, बराबर ना? हाँ, 1 डिग्री तक बढ़ाना है। तो उसके लिए जो भी हीट लगेगी वो क्या है? स्पेसिफिक हीट है। यस, सो टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of unit mass of that substance through 1 degree, that is your heat capacity। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके 9, 10, 11, 12 सब जगह पे ये मिलेगी। तो इसको ना बायहर्ट करना, बायहर्ट नहीं बोलूंगी, बायहर्ट तो करो ही, लेकिन इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो तुम लोग, ठीक है? that is represented by the symbol C. Its unit in SI is joule per kg degree Celsius and in CGS is calorie per gram degree Celsius. सिमिलर है ना किसी से, हीट का जो है वही स्पेसिफिक हीट का ही रहेगा ऑब्वियसली। यस, गुड श्वेताली, अंडरस्टैंड। श्वेताली का मैसेज बहुत दिनों के बाद आ रहा है। Suppose Q amount of heat is required to increase the temperature of an object of mass m and specific heat C from Ti to Tf. This amount depends on the mass and specific heat of the object as well as on the increase in temperature and can be written as Q is equal to m into C into Tf minus Ti. Let this be equation 3. Different substances have different specific heats. तो हर एक अलग अलग एलिमेंट, सपोज अगर मेरे राइट हैंड में अगर आयरन है, लेफ्ट हैंड में कुछ और है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी है, थोड़ा महंगा है बट है, तो उसका हर एक मेटल का या फिर नॉन मेटल का जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट मतलब हीट को क्या बोलते हैं, अपने पास रखने की एक एबिलिटी तुम लोग बोल सकते हो। दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी एबिलिटी वो एक ही है। तो हर एक सब्सटेंस की क्या होती है? अलग अलग रहती है, ठीक है? इसलिए हम लोग ना जो इसमें करते हैं ना, अच्छा यू आर इशिता, ओके वेलकम इशिता। द स्पेसिफिक, अच्छा आगे का भूल गई तो वापस जाके रिवाइज करना उसको, ठीक है? तो आगे ना हम लोग टेबल लिखेंगे इसका, ये देखो एल्यूमिनियम का अलग है, अल्कोहल का अलग है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोजन का अलग है, कॉपर का अलग है। इसलिए हम लोग ना जो डेली खाना बनाते हैं ना, हम लोग कुछ भी यूज नहीं करते। यूटेंसिल जो रहता है ना हम लोग का, एक तो एल्यूमिनियम का रहता है, स्टील का रहता है या फिर आयरन का रहता है ना? तो जिसकी हीट कैपेसिटी ये रहती है ना, ज्यादा रहती है, वही हम लोग यूज करते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बताओ, जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी ना, तो उस सब्सटेंस को अगर आप ऐसे हाथ लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा? हम लोग को झटका लग जाएगा। और हम लोग अभी देखेंगे हम लोग की लास्ट की फाइल क्या है, देखते हैं। Calorimeter. We have seen कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर इज ऑल्सो अ क्या है बोलो? इंस्ट्रूमेंट है। जैसे थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट था, वैसे ही एक कैलोमीटर भी ये है, इंस्ट्रूमेंट है। ओके, सबके साथ बात करनी रहती है इसको।
मरियम अभी ये ना बहुत बार हुआ ना तो ना मैं आपको लेक्चर से पक्का निकाल दूंगी। तो एक बार ब्लॉक करते हैं ना तो आप किसी भी आईडी से यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बताती हूँ। ओके, तुम लोग ना यहाँ पे सीखने आते हो, टीचर को सिखाने नहीं आते हो, ये बात आप ध्यान में रखना, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ओके, बहुत गुस्सा कर लिया मैंने। देखते हैं क्या है कैलोरीमीटर। Seen that a thermometer is used to measure temperature of an object. A calorimeter is used to measure the heat content of an object. कैलोरीमीटर का यूज क्या है? टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हीट के लिए हम लोग कैलोरीमीटर यूज करते हैं, और हम लोग को अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करते हैं? यस अंकिता, वेरी गुड। तो अगर हम लोग को टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं, है ना? Using this equipment, we can measure the heat produced or absorbed in a physical or chemical process. A calorimeter is shown in figure. Similar to a thermos flask, a calorimeter has two vessels, an inner and an outer one. This way, no heat can be transferred from the inner to the outer vessel or from the outer to the inner vessel. Thus, the inner vessel is thermally isolated from the surroundings. थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, इसका मतलब क्या है? ना कि बाहर की हीट अंदर आएगी और ना ही अंदर की हीट बाहर जाएगी। जैसे हम लोग के पास ये रहता है ना, थर्मास रहता है ना, तो उधर क्या रहता है बताओ? अगर उसमें आप ठंडा पानी डाल के रखोगे तो ठंडा ही रहता है बहुत देर तक। अगर आप उसमें ऐसे गर्म कुछ दूध या फिर टी डाल के रखते हो तो वो क्या रहता है? वो गर्म ही रहता है बहुत देर तक, है ना? तो दैट इज व्हाट थर्मली आइसोलेटेड। The inner vessel is made of copper. A thermometer for measuring the temperature and a stirrer for stirring the liquid in the calorimeter are fitted in it. Water at a यस ओके बाय, जिसको जाना है जा सकते हो तुम लोग। ओके, ये लेक्चर ना किसी एक के लिए नहीं रखा है हम लोगों ने कि कोई भी आएगा बहुत बड़बड़ करेगा ये वो और हम लोग सुन के लेंगे, नहीं। अगर कोई भी बहुत मस्ती कर रहा है ना, किसी को भी हम लोग फेवर नहीं कर रहे, जिनको भी पढ़ना है ना वो ही इधर आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके ओके प्रीतम, तो इट्स अ टाइम फॉर क्विज नाउ, तो आपको डायरेक्टली अभी ना क्विज ही अटेम्प्ट करना है। चलो, सो आर यू गाइज रेडी फॉर द क्विज? टेल मी, क्या हम लोग स्टार्ट करें आज का क्विज? तो हम लोग का रोज का एक ही है रूल, क्या है बताओ? मैं क्विज स्टार्ट करूंगी, आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको क्या करना है? मुझे फटाफट उसके जवाब देने हैं, है ना? और जिसका मेजर रहेगा, जिसका मेजोरिटी रहेगा जिस भी आंसर का, तो उसको मैं क्या करूंगी? क्लिक करूंगी यहाँ से, और हम लोग देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ओके, यस नेहल, चल मी, ओके या इसको ना, इस बात को, मेरी जो बात अभी बोली ना उसको नोट करके रखो कि हम लोग किसी को भी फेवर नहीं करते। जो मस्ती करेगा, जो डिस्टर्ब करेगा दूसरों को आके, तो उसको ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग। यस चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। So, unit of heat in SI system is, unit of heat बोला है, हीट तो क्या है बताओ? कैलोरी, जूल या फिर डिग्री? टेल मी, जल्दी जल्दी जल्दी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एज यूजुअल तुम लोग को क्या करना है? कंसिडर कि तुम लोग केबीसी में हो, तुम लोग कहाँ पे बैठे हो? हॉट सीट पे बैठे हो। यस, हाँ, तो मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि तुम लोग को ना ये नहीं करना है, पूरा आंसर टाइप नहीं करना है, बस ABC या फिर 1 2 3 बताओ तो फटाफट टाइप करके हो जाएगा और मुझे भी आंसर जल्दी मिलेगा। यस, जूल की मेजॉरिटी है। अनिल सिंह, जूल, शुभांगी, श्वेताली, कल्पना, अंबिका। मैम क्लास 10 का टाइम क्या है?
अरे अंबिका, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कल रहेगा 10th और मंडे को रहेगा। यस, अनिल इज द फर्स्ट वन, मतलब अंकिता है ना, अनिल नहीं अंकिता है। तो देखते हैं हम लोग। और पता है ना तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग को क्लैप्स बजानी है जिनके भी आंसर करेक्ट आए हैं उनके लिए, ठीक है? यस, तो जूल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नो, नॉट अ डिग्री। ये स्वाति, डिग्री हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग को टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है? हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। रोज कल बोलते हो आप क्या? व्हाट यू वांट टू से स्नेहल? तो क्या है आपका क्वेश्चन? द अर्थ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट। दिस हीट इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी, सेकंड सोलर एनर्जी एंड थर्ड इज ग्रेविटेशनल एनर्जी। सो टेल मी। यस, ए आ रहा है आंसर। स्नेहल ने फर्स्ट आंसर दिया है। ओके, विठल इज सेइंग ए, कल्पना ए, शुभांगी जियोथर्मल, श्वेताली ए। ठीक है, देखते हैं अगर आंसर ए करेक्ट है या नहीं। यस, वेरी करेक्ट। Yes, it's a geothermal. So third question is this: the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree is called। ये ना कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, मैंने पॉज कर करके तुम लोगों को बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोटिस करो। यस, क्या आया है? हीट कैपेसिटी आया है, ठीक है? तो ना मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोग को कोई भी क्वेश्चन देखते हो ना तो जल्दबाजी नहीं करना, तुम लोगों को क्या करना है, उसके पीछे लॉजिक लगाना है। तो अगर मैं इसको पढ़ती हूँ तो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, तो मुझे कितने लोगों ने बोला है? ए आ रहा है। ओके, अभी बी आ रहा है। अंकिता, श्वेताली, बी। ओके, यस, क्लैप किया है बहुत लोगों ने। थैंक यू भी बोल दो जिन्होंने भी आंसर सही दिया है। जो भी क्लैप्स कर रहे हैं ना मेहनत से, उनको थैंक यू बोल देना, ठीक है? ओके, यूर फर्स्ट वन अगेन। हाँ, मैं नोटिस कर रही हूँ तुम लोगों को जो भी आंसर फर्स्ट दे रहे हैं। यस, बी, सी। ओके, तो किस पे करूं मैं? बी। फिर से वो सी वाला आ गया है। तो देखते हैं, बी की मेजोरिटी दिख रही है मुझे, तो बी पे देखते हैं। ओ, रॉन्ग है। और कुछ बताओ जल्दी जल्दी। यस, स्पेसिफिक हीट को करूं क्या अभी मैं? ठीक है, स्पेसिफिक हीट को करती हूँ। यस, स्पेसिफिक हीट बहुत सही आंसर है। फोर्थ वन, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर बिटवीन। अभी हम लोगों ने देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। तो टेल मी। यस, सी। फटाफट आंसर आ रहा है। मैं तुम लोग ये पहले ही पढ़ के रख दो ना मेरे पढ़ने से पहले। यस, सी। ओके, फर्स्ट वन कौन था? अभी विठल, देन श्वेताली, देन कल्पना, देन अंबिका। तो सी पे करते हैं हम लोग क्लिक। यस, वेरी करेक्ट, क्लैप फॉर यू। तो स्टूडेंट, हम लोग को क्विज का बाकी कोई क्लैप नहीं कर रहा है क्या? मैंने ही क्लैप किया। तुम लोग आगे क्वेश्चन कर देख रहे हो ना? तो दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? टेल मी। यस, ओके, सी आ रहा है। सी, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हीट कंटेंट, मैं रिपीटेडली उस पे प्रेशर दे रही हूँ। हीट कंटेंट। कैलोरीमीटर। ओके, ए, स्वाति इज द फर्स्ट वन। ए, कल्पना इज टेलिंग सी, शुभांगी कैलोरीमीटर बोल रही है, विठल इज सी। ओके, अंकिता कैलोरीमीटर बोल रही है, मरियम इज टेलिंग थर्मोमीटर, श्वेताली सी, ए कैलोरीमीटर, तनिष्का इज टेलिंग। ठीक है, तो मेजोरिटी मुझे मिली है किसकी? कैलोरीमीटर की।
तो मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ अभी। यस, वेरी करेक्ट। तो जिन्होंने भी थर्मोमीटर बोला ना, मैंने स्पेसिफाई किया था थर्मोमीटर किसके लिए है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और कैलोरीमीटर किसके लिए है, हीट को मेजर करने के लिए। इसलिए मैं पोज दे रही थी इस पे हीट, कि बाबा हीट है वहां पे, तो तुम लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, यस, योर नेम इज स्नेहल, बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो आज का मतलब बहुत अच्छा गया, हम लोग का बस एक ही रॉन्ग आया था ना, तो कोई बात नहीं, आज गलत हुआ कल जाके वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, कैलोरीमीटर इज राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको कोई नया है, यहाँ पे किसी को रिवाइज करने हैं पहले के लेक्चर, तो आपको क्या करना है, कुछ भी रिवाइज करना है तो आपको क्या करना है, होम रिवाइज में ही आना है। तो होम रिवाइज के चैनल पे जाके आपको ये सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। और इतना सब हम लोग आपके लिए मेहनत करिए, तो तुम लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस कराओ, ताकि हम लोग के जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मतलब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब लाइव आएंगे ना, तो तुम लोग को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि होम रिवाइज इज लाइव, तो जाके हम लोग वीडियो देख सकते हैं इजीली, ठीक है। यस, जाने दो तनिष्का, वो इसका चलता ही रहता है, वो हर एक लेक्चर में रहती है, वो गई वो वापस आ भी जाएगी, ठीक है। और मुझे आज थोड़ा गुस्से में देखा ना तुम लोगों ने, तो कोई बात नहीं, इतना मैं गुस्सा नहीं करती कभी, ठीक है। आपने देखा रहेगा मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। ओ अंकिता, आपने अच्छा सॉफ्टवेयर परचेज किया है, तो आप उसमें जाके रिवाइज इजीली कर सकते हो, है ना। यस, और आपको जो ये था ना सॉल्व एग्जाम्पल का, तो वो भी हम लोगों ने उसमें दे के रखे हैं, तो तुम लोग पक्का सॉल्व करना। राजवर्धन, लेक्चर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्विज भी खत्म हो चुका है। हाँ देखो, मरियम आ गई वापस दीदी। हाँ, मेरी गलती है क्या, ठीक है। तू वापस भागी जा, वापस आई मत तू यहाँ पे। लेट इट बी, वाह, मतलब तूने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि मैम की गलती है, और लेट इट बी भी बोल रही है। मैंने सॉरी नहीं बोला, आपको सॉरी बोलना चाहिए। ओके, यू आर आर्यन, ओके। नहीं स्नेहल, हम लोग ना व्हाट्सएप, आपने ये प्रीति मैम से भी पूछा था ना, मैं इधर ही बैठी थी तभी भी, आपके हर एक लेक्चर में मैं प्रेजेंट ही रहती हूँ। व्हाट्सएप नंबर हम लोग अपना पर्सनल नंबर किसी को भी नहीं दे सकते, ओके। तो हम लोग को परमिशन नहीं है उस बात के लिए। जो भी है आप यहाँ पे चैट बॉक्स में पूछो, हम लोग आपको बता देंगे, और लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी विच लेक्चर मतलब जो भी पहले हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं। कल आपका 10th का ज्योमेट्री का सर्कल रहेगा, और 10th का सर्कल रहेगा, और 5th का ईवीएस का रहेगा, फूड फॉर ऑल करके, नहीं शेल्टर का है एक चैप्टर, वो रहेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, जो भी एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करो, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो मैं उसके आंसर करती हूँ, ठीक है। तो जब तक हम लोग नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते भी रहो, ओके बाय।